अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे जो एमडी कैट टेस्ट देने वाले हैं, उनको गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि जो इम्पोर्टेंट मीटिंग अब अगले हफ्ते में यानी मंगल के रोज़ 27 तारीख को होने जा रही है पीएमसी की, उसमें कौन-कौन से अहम पॉइंट्स होंगे जिस और कौन-कौन से वो अहम फ़ैसले होंगे जिनके ऐलानात मुतवक्के हैं और जो उस मीटिंग में डिस्कशन का पार्ट होंगे। तो ज़ाहिर है बहुत सारे पॉइंट्स मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताए थे। जो लोग उन पॉइंट्स को जानना चाहते हैं वो वीडियो देख लें और मैंने आपको कहा था कि जो मज़ीद पॉइंट्स अब इससे मुताल्लिक सामने आएँगे, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। तो वो पॉइंट्स भी आपको इस वीडियो में आगे चलकर मैं बताऊँगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसका ताल्लुक तकरीबन बहुत सारे एमडी कैट स्टूडेंट्स से है और जो समझदार स्टूडेंट्स होंगे वो इस पॉइंट से एग्री करेंगे, वो डिसएग्री नहीं करेंगे। हालात को समझते हुए वो यकीनी तौर पर एग्री करेंगे, लेकिन वो पॉइंट है क्या? क्या होने जा रहा है, ये मैं थोड़ा-सा आपको आगे चलकर बताता हूँ। इस वक्त थोड़ी-सी ज़रा बात करनी है एनईबी एग्ज़ाम की, यानी नेशनल इक्विवेलेंट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब कोई बैरून मुल्क से पाकिस्तान में कि डॉक्टर बनना चाहता है और आकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए उस एग्ज़ाम को लिया जाता है, उस टेस्ट को पास करना ज़रूरी होता है। और पहले जो ये टेस्ट होता था, ये जो एग्ज़ाम होता था, इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया था वो ख़ासा मुश्किल था। 70% वाले को पास उसमें कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब उस क्राइटेरिया को कम किया गया और वो 50% पर लेकर आया गया है। अब जो सैलाबी सूरत हाल है, इस वक्त कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या एनईबी एग्ज़ाम इस बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो एमडी कैट की डेट नहीं अनाउंस हुई। तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि एनईबी होगा और या तो नवंबर के बिल्कुल आखिर में होगा या फिर दिसंबर के स्टार्ट में होगा। दिसंबर में वो किसी भी वक्त हो सकता है, शुरू के 10 दिन में या शुरू के 15 दिन में, या फिर नवंबर के एंड में भी होने का उसका इम्कान है। और उसके साथ-साथ अब उसके सिलेबस से मुताल्लिक जो एक कन्फ्यूजन है कि किस सिलेबस को फॉलो करना है, तो उसका सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा? बहुत ही आसान तरीका है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसका सिलेबस आपको मिलेगा पीएमसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। अब उसको ढूँढना वेबसाइट पर जाकर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ अगर मैं आपको वो डिटेल से बताऊँगा तो थोड़ा-सा बहुत सारे और स्टूडेंट्स के लिए वो बोरिंग भी हो जाएगा, तो मैं उसका शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान शॉर्टकट है उसका। आपने गूगल पे जाना है, जो सर्च आपका ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर आपने लिखना है एनईबी एग्ज़ाम 1 या 2 या 3, जो एग्ज़ाम भी आप देना चाहते हैं। सिंपल एनईबी एग्ज़ाम लिखना है 1 और उसके आगे सिलेबस लिखना है, यानी एनईबी एग्ज़ाम 1 सिलेबस। तो आपके सामने जो सबसे टॉप पे पहली विंडो आएगी वो पीएमसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट की और सिलेबस की होगी। वो 64-65 पेजेस का सिलेबस है, वो आप अपने पास आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वो सिलेबस मिल जाएगा, उसके तहत आप तैयारी शुरू कर दें। और जो नवंबर में या दिसंबर में एनईबी होने की जो बात मैंने आपको बताई है, अब आप कहेंगे कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन है, वो कब होगी? तो जो एक्चुअल डेट होगी एनईबी की, जब वो अनाउंस होगी, उससे पहले रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस होगी और वो रजिस्ट्रेशन डेट तकरीबन एग्ज़ाम से कोई 2 से 3 हफ़्ते पहले अनाउंस हो जाएगी। यानी आप ये समझें कि अक्टूबर के एंड तक वो डेट अनाउंस हो जाएगी या फिर नवंबर के बिल्कुल स्टार्ट में वो डेट किसी भी वक्त अनाउंस हो जाएगी। जैसे ही वो डेट अनाउंस होगी या एनईबी से मुताल्लिक मज़ीद कोई भी अपडेट होगी, तो मैं आप तमाम लोगों से फिर से शेयर करूँगा। और इसमें अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है एनईबी के सिलेबस से मुताल्लिक, डेट से मुताल्लिक या उसके होने से मुताल्लिक, तो आप बिल्कुल मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी वज़ाहत भी कर दूँगा। और अब हम पीएमसी की उस मीटिंग की तरफ वापस आते हैं, जो कि अब मंगल के रोज़ होने जा रही है और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होगा और उससे मुताल्लिक फ़ैसला भी होगा। बल्कि ये समझें कि कुछ सूबों की सजेशन और मुशावरत की बुनियाद पर ऑलमोस्ट फ़ैसला हो भी चुका है। और फ़ैसला ये है कि चूँकि इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त सैलाब से मुतासिर हैं। कुछ लोगों को तैयारी का मौका थोड़ा मिला, कुछ को बिल्कुल भी नहीं मिला। तो अब ज़ाहिर है, अब वो इस माइंडसेट में जब घर छिन चुका हो, जब वो खुले आसमान तले बैठे हों, जब उनके पास खाने को कुछ नहीं हो, तो वो इसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो अब पीएमसी ये फ़ैसला करने जा रही है कि जो फ्लड रिलीफ़ एक पूरी मुल्क में इस वक्त मुहिम चल रही है, सब इस तरह के कामों में इस वक्त मसरूफ़ हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो पीएमसी भी इन स्टूडेंट्स की मदद करना चाहती है और वो मदद इस सूरत में होगी कि एमडी कैट में इनको थोड़ा रिलीफ़ दिया जाएगा। अब थोड़ा ये शायद बहुत ज़्यादा रिलीफ़ दिया जाएगा, वो रिलीफ़ क्या हो सकता है? वो किस बुनियाद पर हो सकता है? क्या उनको कुछ मार्क्स दिए जाएँगे या उनको चेक पेपर की जो चेकिंग वग़ैरह होगी उसमें जो रिज़ल्ट बनाने वाले होंगे, क्या वो कुछ रिलीफ़ देंगे? अभी इसका कोई मैकेनिज़्म तय नहीं हुआ है, सिर्फ़ फ़ैसला ये हुआ है कि जी जो फ्लड अफ़ेक्टीज़ हैं उनको थोड़ा-सा या ज़्यादा रिलीफ़ दें और वो किस नौइयत का रिलीफ़ होगा, ये
अगले 1-2 रोज़ में या मीटिंग तक क्लियर हो जाएगा तो वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। और आप जितने भी लोग, ज़ाहिर है हम बड़े सुकून से इस वक़्त अपने घरों में रह रहे हैं, हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, तो हमारे लिए कहना या सुनना बड़ा आसान होता है कोई भी बात, लेकिन वो जो लोग हैं उनके लिए वाक़ई बहुत मुश्किल है। तो इस वक़्त यकीनी तौर पर आप सब अक़लमंदी का मुज़ाहरा करेंगे और आप, क्योंकि आप में से हर एक ने तकरीबन आपकी फ़ैमिलीज़ में जो आपके पेरेंट्स हैं और जो दूसरे आपके बड़े भाई-बहन वग़ैरह, उन्होंने यकीनी तौर पर उन अफ़ेक्टीज़ की मदद भी की होगी, तो आपको इस बात पर यकीनी तौर पर कोई एतराज़ नहीं होगा, चूँकि वो वाक़ई मुश्किल में, और इस तरह से अगर उनकी थोड़ी मदद हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा टाइम उनका ज़ाय हो गया, तो तैयारी में वो आप लोगों से बहुत पीछे रह गए। तो अगर उनकी इस तरह से कोई मदद हो सकती है, तो किसी स्टूडेंट को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो किसी को, क्योंकि अगर चलें वो इस मुश्किल वक़्त में हैं और उनकी इस तरह से किसी भी तरह कोई मदद हो पा रही है, तो ये होने दीजिए। उम्मीद है कि कुछ क्लैरिफ़िकेशन आपको इस हवाले से और एनएबी एग्ज़ाम के हवाले दोनों से हो गई होगी, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आप अपने सवालात मुझे भेज सकते हैं। ट्विटर पर भी बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं और आपके तमाम सवालात के जवाबात मैं इंशाल्लाह देता रहूँगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ये वीडियोज़ और ये तमाम न्यूज़ आप तक फ़ौरी तौर पर पहुँच सकें। और फिर कुछ मज़ीद सवालात के साथ और कुछ मज़ीद जवाबात के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।